जम्मू से निकल कर आ रही है बहुत बड़ी खबर। ओबीसी समुदाय के उत्थान के लिए भाजपा सदैव कार्यरत ब्रह्म ज्योत सती जम्मू में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ब्रह्म ज्योत सती ने आज भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय द्वारा झेली जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं को उजागर किया। मीडिया को संबोधित करते हुए सती ने दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ओबीसी समुदाय के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है और उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से कुछ ओबीसी जातियों तेली, कुम्हार, पोटर, धोबी और नाई को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में इन जातियों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जबकि देश के अन्य हिस्सों में इन्हें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त है और प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस विसंगति के कारण जम्मू कश्मीर के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ओबीसी समुदाय के एक बड़े वर्ग को संवैधानिक अधिकार और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। सती ने जोरदार मांग की कि इन जातियों के लिए केंद्रीय ओबीसी सूची यह रूरल कॉलोनी शब्द को शीघ्र हटाया जाए और ताकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को भी बिना किसी भेदभाव के लाभ मिल सके। आर्थिक मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने ओबीसी के लिए क्रीमी की आय सीमा में संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि वर्तमान 8 लाख की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख तक किया जाए, ताकि बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत और बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक पात्र परिवारों को आरक्षण और सरकारी योजनाओं से वंचित न होना पड़े। शिक्षा के क्षेत्र में सती ने प्रस्ताव रखा कि आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी विद्यार्थियों जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें लैपटॉप प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होगी और कमजोर वर्गों के विद्यार्थी आधुनिक तकनीक युक्त समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। उन्होंने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल, लचीला और सुलभ बनाने की भी आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि पंजीकृत सामुदायिक सभाओं की सिफारिश को ही प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पर्याप्त माना जाए, जिससे प्रक्रिया सरल हो और अनावश्यक देरी से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर के हाल ही में भाजपा अध्यक्ष सत्य शर्मा से मुलाकात की गई थी, जिन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और मौके पर ही एक केंद्रीय मंत्री से बात कर इन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को विज्ञापन सौंपा, जिन्होंने इस मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा ओबीसी समुदाय के साथ मजबूती से खड़ी रही है और आशा व्यक्त की कि उठाए गए सभी मुद्दों का जल्द समाधान किया जाएगा। इससे पूर्व भाजपा ओबीसी मोर्चा के सदस्यों ने शहीद दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके महान बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी, जिनमें सनी संगोत्रा, प्रदेश महासचिव अशोक सलगोत्रा, प्रदेश सचिव शिवाली खंगार, प्रदेश कार्यालय सचिव और अशोक पांडे, प्रदेश मीडिया सचिव और विनोद चौधरी, प्रदेश प्रचार सचिव और रामपाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष उपस्थित रहे। आप सबको इस नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आज 23 मार्च है, आज शहीदी दिवस भी है। आज शहीद को नमन करते हुए उन्होंने बाल अवस्था में ही, युवा अवस्था में ही अपने देश के लिए त्याग दिए। 23 साल की उम्र में काफी दिनों से ओबीसी समाज में कई मुद्दे हैं, कई ऐसे विषय हमारे सामने आए हैं जिनके लिए ओबीसी समाज को मतलब उनको हरास करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। जैसे कि कुछ के लिए हमने प्रयास भी किए हैं कि वो एक अच्छी दिशा में जाएं। जैसे कि अभी 4 कास्टें जो अर्बन में जिनका सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, उनमें जो एक प्रजापति समाज है, एक बारबर समाज है, नाई समाज है और धोबी और तेली, ये 4 कास्टें जब भी सर्टिफिकेट बनाने जाए ओबीसी का तो उसके ऊपर वो लिख देते हैं, आ जाता पोर्टल पे कि ऑनली रूल। जब क्रीमी लेयर 8 लाख पे रखी है, जब क्रीमी लेयर है तो फिर रूरल और अर्बन का कोई कुछ नहीं करती। ये विषय लेकर हमने अपने अध्यक्ष जी से भी बात की। अध्यक्ष जी ने कंसर्न मिनिस्टर से भी, जो केंद्रीय मिनिस्टर है, उनसे भी बात की है और इस विषय को लेकर हम एलजी के पास भी गए थे। तो मुझे लगता है बहुत ही जल्दी भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं वो भी इसी प्रयास में है कि इस जो पोर्टल पे चढ़ा है आर्मी रोलर वो हट जाए। और दूसरा एक हमारा मुद्दा है कि हम जब एलजी के
साहब को जो हमने मेमोरेंडम दिया था, और हमारा एक विषय था कि जो 8 लाख जो क्रीमी लेयर है, 8 लाख वो 8 लाख से काटकर वो उसे 12 लाख की जाए, क्योंकि ये ऐसे समाज है कि जो दिहाड़ीदार समाज है, तो इसकी जो क्रीमी लेयर है वो 12 लाख तक की जाए। और एक और मुद्दा था हमारे कि जो एक हमारा कमज़ोर वर्ग है जितना भी ओबीसी समाज, तो उसके लिए हमने ये रखा है कि जितने भी बच्चे जो 12th या पास करके आते हैं, तो उनके लिए मतलब आजकल आप देखते हैं कि ऑनलाइन ही पढ़ाई ज़्यादा चल रही है, तो उसके लिए हमने ये रखा है कि उनको लैपटॉप वगैरह जो कोई भी सुविधा वो उनको दी जाए, ये भी हमने उसके पीछे रखा है। और तीसरा जो एक हमारा कास्ट का जब प्रमाण पत्र जब हमने ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं, तो सबसे बड़ी विषय उनके ये आता है कि अपना जमीन का कोई कागज लाओ जिसके ऊपर आपकी कास्ट लिखी हो। ऐसा नहीं है, ओबीसी समाज एक पिछड़ा वर्ग है, बहुत लैंडलेस समाज है, क्योंकि ज़मीनें कोई जागीरें नहीं थी, जिनकी ज़मीनें होंगी उनके ऊपर लिखा होगा। हालांकि एक विषय एक आर्डर भी निकाला था, डिस्काउंट की तरफ से भी एक आर्डर निकाला था कि इनसे उस चीज़ का ज़मीन का कागज नहीं मांगा जाए। फिर भी ज़मीनी स्तर पर तहसीलदार को तो वो हिरास करते हैं कि नहीं, अपनी ज़मीन का कागज़ आपने लाना ही लाना जिसके ऊपर लिखा है। हालांकि सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, और उसमें ये होता है कि जब उनकी जो रजिस्टर्ड सभाएँ होती हैं, जब रजिस्टर्ड सभा ने वो दे दिया तो उसके ऊपर फिर कुछ बनती ही नहीं है। और दो जो गजटेड पोस्ट के हैं वो भी लिख के देते हैं कि हमें 20 साल से जो उनको जानता हो, ऐसे गजटेड आदमियों के भी हम जब देते हैं तो भी उनको हिरास किया जाता है। तो इस मुद्दे को भी हमने उनके सामने उठाया है कि ये एक बहुत ही जल्दी इसी के ऊपर भी निवारण किया जाए। मेन मुद्दा हमारा यही था कि जो 4 कास्टें जो निकाली हैं, उसके लिए वो जल्दी से जल्दी आपको मीडिया के माध्यम से हम अपने ओबीसी समाज को, जो एक बहुत ही देशभक्त समाज है, हमने उनको बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके अंग संग खड़ी है, आपको कहीं पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको कहीं किसी के आगे झुकने की ज़रूरत है। हम पूरी कोशिश कर